Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए है. सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड, जो भी आपका साइन है, मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, कोई से भी साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग ओनली फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर कि आप अपने करियर में इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे आपके करियर में. देन आई विल चेक आउट व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर करियर एंड फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी तरफ क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. ओके, ऑल साइंस कलेक्टर. ओके, लेट्स सी थिंक ऑफ योर सिचुएशन गाइज अबाउट योर करियर. ओके, लेट्स सी योर करंट सिचुएशन. लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन क्या है आपके करियर को लेके. लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन क्या है आपके करियर को लेके. ओके गाइस, अगर मैं आपके करंट सिचुएशन की बात करूं तो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है कि आप किसी आइडिया के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो. ठीक है, आपने ये आइडिया बहुत पहले से सोचा होगा. हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत पहले से ये आइडिया था, बट हो सकता है कि जो भी चीजें आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे अपने करियर में, हो सकता है कि इसमें कुछ ब्लॉकेजेस आपने देखे होंगे, या फिर आपको लगा होगा कि वो चीज थोड़ा टफ है, या फिर उस चीज से आपको थोड़ा लाइक यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट करियर पाथ, बट एट द सेम टाइम आपको उसको चीज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था. एक रिस्क टेकिंग एनर्जी आपकी लग रही थी, बट मुझे लगता है फिर भी आप उस सिचुएशन में रिस्क लेने की इच्छा में हो करेंटली. ठीक है, ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इशूज आ रहे हैं या सेल्फ एस्टीम के इशूज आ रहे हैं एट द करंट मोमेंट. बट ऐसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो पूरा पोटेंशियल है कि आप चीजों को बदल पाओ, सिचुएशन को बदल पाओ इन योर फेवर. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद टू ऑफ पेंटिकल्स. तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप इम्प्लीमेंट करने की इच्छा में हो बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो. आपके माइंड में आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, चीजें जनरेट हो रही हैं, बट आपका कंफ्यूजन क्या है कि क्या ये प्लान मुझे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, क्या ये आइडिया मुझे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ एक्सपेंशन देगा. दिस इज योर क्वेश्चन बेसिकली. ठीक है, क्या ये चीज मेरी वर्कआउट हो पाएगी इन द फ्यूचर. तो आप बेसिकली इस आइडिया पे स्टक हो गए हो और चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ऐसा एक तरफ ये भी लगता है कि शायद वो आइडिया आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकता है, बट करंटली वट एवर ब्लॉकेजेस यू आर फेसिंग एट द करंट मोमेंट, वो आपको लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, चीजें आपके लिए बदलेंगे नहीं, इस तरीके का. तो आप उस आइडिया को, कोई नए तरीके के आइडिया को, कोई नई सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो एंड यू आर फीलिंग लाइक कि करूं नहीं करूं. ये आपकी करंट सिचुएशन है. कुछ लोगों के लिए जो भी आप करंटली कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन मुझे नहीं दिख रहा है. रुक रुक के एक्सपेंशन आता है, चीजें ग्रोथ नहीं आ रही है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो कोई चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे लगता है उसमें ग्रोथ की आपको प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो आप सिचुएशन में. ठीक है, सो दिस इज योर करंट सिचुएशन. लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर करियर. लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर करियर गाइस. लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव, आपको अपने करियर में क्या जानने की जरूरत है एज ऑफ नाउ. लेट्स सी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर रीडिंग फॉर यू. लेट्स सी. ओके, लवर्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कोई भी आइडिया आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. ठीक है, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट समथिंग. ठीक है, उसको क्लैरिफाई करते हैं. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चीज आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको एक ऐसी इनसिक्योरिटी आ रही है कि अगर आप कोई चीज इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, या फिर आपको बहुत कुछ सफर करना पड़ सकता है. एग्जैक्टली. ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो भी स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो करी वो वर्कआउट नहीं हुई, जिस वजह से आप थोड़ा रिस्क टेकिंग एनर्जी में नहीं हो. बट यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि यू कैन इम्प्लीमेंट दिस एक्शन. और अगर आप पर्सनली चाहते हो तो आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दिस इज लाइक अ जनरल रीडिंग. बट स्टिल यहाँ पर आपको पता है कि शायद वो चीजें वर्कआउट आपके लिए नहीं करेंगी, बिकॉज यू हैव फेल्ड इन द पास्ट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर करियर सिचुएशन. किसी तरीके के आइडिया में आपको फेल, ऐसा लगा कि वो आइडिया आपका फेल हो गया, वो चीज वर्कआउट नहीं हुई, या फिर वो करियर आउटकम आपका वर्कआउट नहीं हुआ. तो इस समय पे चांसेस है कि आपको एक्सपेंशन उस करियर ऑप्शन में, उस सिचुएशन में आपको एक्सपेंशन मिल सकता है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग अनदर एनर्जी. कुछ और जानने के लिए ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए
यस एग्जैक्टली, सन की एनर्जी है, द 4 ऑफ wands एंड विद द डेथ कार्ड। ओके, व्हाट इज दैट डेथ कार्ड यूनिवर्स? आपकी तरफ एक्सपेंशन तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। व्हाट इज दैट डेथ कार्ड? एग्जैक्टली 5 ऑफ कप्स। तो सबसे बड़ी बात है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपका ब्लॉकेज हटता हुआ दिख रहा है कर्म। अगर आपका फाइनेंशियली किसी के साथ कोई कर्म अटैच था, रिलेशनशिप वाइज कोई कर्म अटैच था आपके वर्क स्पेस में, ठीक है, जहां पर आपको कुछ चीजें सुननी ही थी किसी के साथ, लाइक होता है ना, कई बार हम लोग कनेक्टेड रहते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स से या फिर ऐसे लोगों से जिनके साथ हम रिलेशनशिप्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आपके लिए एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले वो ब्लॉकेज क्लियर होते हुए दिख रहा है। आपका लक सपोर्ट करेगा। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू वेरी क्विकली, ठीक है, क्विक चेंजेस, ठीक है। सन को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट सन कार्ड यूनिवर्स? तो आपको रेडी रहना चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक कि आपका ना कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। आपका करियर में जो भी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी, कुछ आइडियाज वर्कआउट नहीं हो रहे थे, कुछ लोग आपके अराउंड चीट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ डेब्ट्स आपके थे, वो सब कुछ ऐसा लग रहा है मुझे एक झटके में चीजें बदलने वाली। दिस इज सडन शिफ्ट गाइस, ठीक है। व्हाट इज दैट 4 ऑफ wands? एग्जैक्टली नाइट ऑफ सोर्स, शैडो साइड एंड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ wands। सडन शिफ्ट एकदम से। टावर की एनर्जी है। अगेन मैंने आपको बोला, मैंने आपको रीडिंग में आने से पहले ही बोल दिया था कि टावर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रिफ्लेक्ट कर रही है। सडनली, ठीक है, सडनली ऐसा हो सकता है कि एकदम से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो जहां पर आपके सारे डेब्ट्स क्लियर हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होने लग जाएंगे, ठीक है। यू आर गेटिंग सक्सेस एंड विक्ट्री इन दैट सिचुएशन, ठीक है। फाइनेंशियल बेसिकली लॉस तो ओवरकम होते हुए दिख रहा है, या फाइनेंशियल गेन आपको डेफिनेटली होते हुए मुझे इन द फ्यूचर दिख रहा है। दैट इज सो नाइस, ठीक है। सो यू नीड टू बी रेडी, क्योंकि सडन शिफ्ट आ रहा है। क्लैरिफाई करते हैं हम टावर को। न्यू स्टार्ट आता हुआ दिख रहा है आपका, यू नो, कुछ प्लैनेटरी पोजिशंस आपके स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई। अनएक्सपेक्टेड गेन मतलब बड़ा गेन आपको कोई हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई द टावर एनर्जी यूनिवर्स। सन की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला ना, जो भी चीजें आप डर रहे थे इस समय पे, आपका डर खत्म होने वाला है, क्योंकि आपको एक्सपेंशन ही इतना मिलेगा कि आप आने वाले टाइम पीरियड में चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं करी थी, एज आई टोल्ड यू, यू आर कंप्लीटिंग अ कार्मिक साइकिल इन दिस सिचुएशन, ठीक है। आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पास में करियर में अच्छा नहीं हुआ है या आपने कुछ नेगेटिव सिचुएशंस देखे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे चांसेस है जस्टिस आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है। एक टाइम पीरियड दीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे कितने टाइम पे यूनिवर्स इनको जस्टिस मिलेगा मेरे व्यूवर्स को। तो आपको रेडी रहना चाहिए, ठीक है। 11 दिनों के अंदर आपको आएगा, ठीक है। वट एवर शिफ्ट्स यू आर रिसीविंग दिस मंथ, 11 दिनों में, ठीक है। अभी से जब भी आप रीडिंग देखेंगे, या तो 11 तारीख को या फिर 11 दिनों में आपको शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। 11 दिन या फिर 2 दिन के अंदर अंदर भी कुछ पॉसिबली आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है, या फिर 2 हफ्ते, ठीक है। 2 हफ्ते, 11 दिन या फिर 2 दिन का, ठीक है, 2 डेज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके करियर में। मुझे लगता है यू हैव टू बी रेडी इन द सिचुएशन। चीजें आ रही हैं आपके लिए। लेट्स से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए फाइनल आउटकम इन द करियर। फाइनल आउटकम आपके लिए क्या आ रहा है इन द करियर दिस मंथ फॉर यू। इस मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है करियर आउटकम? नाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ इज कमिंग योर वे, ठीक है। पार्टनरशिप्स आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है आपकी तरफ, मेच्योरिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, आपके एक्शंस, आपके प्लानिंग्स वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड गेन तो डेफिनेटली आपके लिए मुझे लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। वही रिपीटेड सेम एनर्जी है। जो भी ब्लॉकेज था आपका क्विकली निकलने वाला है, एक्सपेक्ट, क्योंकि आप कोई चीज को फेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स थी। इस समय पे मुझे लगता है वो ब्लॉकेज आपका सबसे बड़ा, वो चैप्टर क्लोज हो रहा है। आपका कार्मिक कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है। कर्मा की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप फाइंड आउट करे थे वेज इस समय पे, ऑटोमेटिकली आपको कुछ ऐसे वेज मिलेंगे और आपकी तरफ चीजें आएंगी। व्हाट इज दैट हाई प्रीस्टेस यूनिवर्स? एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, जो भी ब्लॉकेज था आपका वो पूरा होते हुए दिख रही है। कमिंग इन जस्टिस एनर्जी। अगर आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करा अपने काम को करने के लिए, वही स्ट्रैटेजीज आपको पे ऑफ करने वाली। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, ओके। 4 ऑफ wands, यस एग्जैक्टली 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत समय से फाइंड आउट कर रहे थे ना वेज की किस तरीके से चीजें करनी है। नाउ यू आर गेटिंग सडन गेन, सडन फाइनेंशियल ग्रोथ, सडन एक्सपेंशन, ठीक है। सडन एक्सपेंशन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सडन एक्सपेंशन, व्हाट इज दैट 10 ऑफ wands? एग्जैक्टली, मैंने बोला ना, आपको न्यू स्टार्ट लेने से डर रहे थे या न्यू स्टार्ट लेना नहीं चाह रहे थे। इस समय पे आप ले पाओगे क्योंकि आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 11-11 की आ रही है। सो यू कैन टाइप 11-11 फॉर द स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स इन योर करियर, ठीक है। और 222 फॉर द अलाइनमेंट, ठीक है।
ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है फॉर दिस मंथ और फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।